नमस्कार दोस्तों, राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसे आप 18 अक्टूबर से अप्लाई कर सकते हैं। 17 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। इसका एग्ज़ाम दिसंबर 2023 में लिया जाएगा। इसे अप्लाई करने के लिए 600 एप्लीकेशन फ़ीस ली जाएगी। जनरल ओबीसी के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं 600 एप्लीकेशन फ़ीस पे करके। जबकि अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 400 एप्लीकेशन फ़ीस पे करके आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। फीस आप ऑनलाइन पे कर पाएंगे। 18 वर्ष मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम 43 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र कैलकुलेट की जाएगी 17 नवंबर 2023 के अनुसार। कुल 635 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपको सीनियर मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट का पोस्ट मिल जाए। अब जान लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इन पोस्ट के लिए। तो पोस्ट वाइज देखेंगे। सबसे पहले सीनियर मैनेजर के लिए देख लेते हैं। इसके लिए आपके पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। अगर MBA की डिग्री नहीं है तो 2 वर्ष का अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है बिजनेस मैनेजमेंट में, साथ ही आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। बट यहाँ पर आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। मैनेजर के लिए आपके पास अगर ग्रेजुएशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पर भी कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। थर्ड है कंप्यूटर प्रोग्रामर। इसके लिए आपके पास BTech या फिर BE की डिग्री होनी चाहिए, या BTech या BE की डिग्री कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर IT में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, या फिर आपने MCA किया हो, या फिर आपने MSc कंप्यूटर साइंस किया हो, या फिर आपने MSc IT किया हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिग्री आपके पास नहीं है तो अगर आपने 1 वर्ष का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, जो इसे PGDCA के नाम से जाना जाता है, साथ में आपके पास MSc है तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, साइंस में, या फिर मैथ में, या फिर स्टैटिक्स में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन साथ में आपके पास 3 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। अगर आप इसे भी फुलफ़िल नहीं करते हो तो हम अगली क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, मैथ, स्टैटिक्स में से किसी भी एक सब्जेक्ट में, एंड आपने MCA किया हुआ हो, या फिर MSc कंप्यूटर साइंस किया हुआ हो, या फिर आपने MSc IT किया हुआ है, एंड आपके पास 1 वर्ष का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद आता है बैंकिंग असिस्टेंट। तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी ग्रेजुएट आप होने चाहिए, साथ में आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आप चाहें तो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसका अलग अलग एग्जाम होगा और उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के बिहाफ पे होगा। साथ ही एक चीज़ बता दूँ कि अगर आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज पूरा समझ में ना आए तो यहाँ से ट्रांसलेट पे आप जाएंगे और यहाँ से आप इंडिया का मैप चुनेंगे, यहाँ पे सब आपको हिंदी में दिखने लगेगा, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा। सबसे पहले हम सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एग्जाम पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 120 मिनट का टाइम होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पे जो आपका लैंग्वेज है एग्जाम का वो हिंदी और इंग्लिश में होगा, जिसमें आपसे इंग्लिश के 25 क्वेश्चन हैं, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ ही साथ राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन होंगे, अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान के 40 क्वेश्चन होंगे। ये तो हमने बात कर ली सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर के पोस्ट के लिए। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न कंप्यूटर प्रोग्रामर का। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 120 मिनट का टाइम होगा, एंड अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करोगे 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होंगे, राजस्थान जीके से 40 क्वेश्चन होंगे, और प्रोफेशनल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बैंकिंग असिस्टेंट के एग्जाम पैटर्न को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन यहाँ पर भी होगा, 200 मार्क्स का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, पूरे 120 मिनट का टाइम होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश से 30 क्वेश्चन होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होगा, राजस्थान जीके से 30 क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर नॉलेज से 25 क्वेश्चन होगा, अकाउंटेंसी से 25 क्वेश्चन होगा, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001 एंड रूल 2003 कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो ये हमने बात कर ली एग्जाम पैटर्न की। अब यहाँ से आप सिलेबस देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा 17,000 से 94,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। इसे अप्लाई करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जहाँ पे आपको एक लिंक दी गई है। उस लिंक पे क्लिक करके आप इस पोस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सम इंपॉर्टेंट लिंक है, यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई ना हुआ है। 18 अक्टूबर 2023 से इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, तो इस दिन से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन को यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और हमारे एप्लीकेशन को आप यहाँ से इंस्टॉल करके टेस्ट सीरीज एंड कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।